जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आए हैं आपको मैजिकल मैथ में एक और वीडियो टूर कराने के लिए और आज हम लोग डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को लेके काफ़ी दिनों से कमेंट बॉक्स में डाल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो। तो चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हम लोग आपके पास लाए। आप लोग देखिए, आपको जरूर इस वीडियो देखने पर आपको जरूर हेल्प मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट समझने में। तो हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे क्या क्या, वो हम लोग देखते हैं। आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को सीखेंगे। आज एक्चुअली हम लोग वही सीखने वाले हैं। और दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारे पास है हाइट एंड डिस्टेंस, जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कैरेक्टर में आता है। तो आज हम लोग इस चीज को डील करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में और भी वीडियो हम लोग डील करेंगे। आज ये पहला वीडियो जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें। तो आज हम लोग का टॉपिक ये है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग उसका बेसिक्स, कैसे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग काम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को उसको लेके डील करेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि आज के डिस्कशन का मेन जो पॉइंट, की पॉइंट्स है, वो क्या है। आज के डिस्कशन का मेन की पॉइंट है, पहला जो मेन की पॉइंट है, आप लोग देख लो यहां पर इसको हाईलाइट कर रहे हैं। इट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आप लोग सब जानते हो। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट ट्रायंगल में डील करता है और ट्रिग्नोमेट्री इस राइट ट्रायंगल के तीन जो स्पेशल साइड है, पी, बी और एच, इस तीनों में से किसी भी दो के साइड का रेशियो, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। ठीक है, आप लोग सब जानते हो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके मुझे बताइए, आपको भी एक बार टेस्ट हो जाएगी इस जगह पे। जो दूसरा चीज हम लोग डील करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ राइट ट्रायंगल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के बारे में आप लोग बचपन से ही जानते आ रहे हो, 3 क्लास 4 से ही आप लोग जान रहे हो राइट ट्रायंगल क्या होता है। राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, जिसके एक एंगल बनेगा राइट एंगल। तो आप लोग देख लो यहां पर, ये एक राइट ट्रायंगल का फिगर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। उस ट्रायंगल का नाम मैं ABC डाल रहा हूं, ABC, और राइट एंगल हमने एज्यूम कर लिया एट एंगल B। तो अगर एंगल B है, देखो राइट ट्रायंगल के साथ खासियत क्या है कि राइट ट्रायंगल का तीनों साइड को स्पेशली डिफाइन किया जा सकता है। और कोई भी ट्रायंगल में तीनों साइड को आप स्पेशल कोई नाम नहीं दे सकते हो, बट राइट ट्रायंगल के तीनों साइड को स्पेशल एक नाम दिया जा सकता है। आप लोग सब जानते हो कि राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इस फिगर के हिसाब से AC विल बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और बाकी दो साइड, एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस। ये है परपेंडिकुलर और दूसरा है बेस। परपेंडिकुलर और बेस अपना जगह बदल सकता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब क्वेश्चन डील करेंगे, उसमें देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस अपना जगह को पलट लेता है, चेंज कर लेता है। लेकिन हाइपोटेन्यूज अपने जगह पे स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। हाइपोटेन्यूज को आप बदल नहीं सकते, बिकॉज हाइपोटेन्यूज कैन बी डिफाइंड एज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। वो हमेशा, फिगर को आप किसी ढंग से रखो, राइट ट्रायंगल का हमेशा वैल्यू वही आते रहेगा। ठीक है, द नेक्स्ट की पॉइंट हम लोग जो आज डील करेंगे वो है पाइथागोरस थ्योरम। मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में से है, सबसे जरूरी थ्योरम, सबसे यूजफुल थ्योरम, क्योंकि ये थ्योरम हर जगह पे यूज होता है, हर जगह पे। क्योंकि इससे आप एक राइट ट्रायंगल के तीनों साइड के बारे में एक रिलेशन निकाल सकते हो, तीनों साइड को आप रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हो आप लोगों को सबको पता है इसके बारे में। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है एक बहुत वाइटल सा एक रिलेशन। आज ये रिलेशन आप लोग ज्योमेट्री जो लोग पढ़ते हो और जो ट्रिग्नोमेट्री आज अभी सीख रहे हो, या मेंसुरेशन आप लोग जो बना चुके हो स्टैंडर्ड 9 में, आप लोग सब जानते हो कि ये थ्योरम के बिना आप बहुत सारा जगह पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको रुक जाना पड़ेगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम में से आता है। ठीक है, द थर्ड की पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फोर्थ की पॉइंट एक्चुअली व्हाट, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। जो मेन आज का हम लोगों का मुद्दा है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग सीखेंगे किस ढंग से सॉल्व किया जाता है, वही तो डिस्कस करने हम लोग आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सिलेक्ट किए, इफ सेक थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 सो दैट दिस इक्वल टू 12/7। ठीक है, दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू 3/4। एक चीज आप लोग इस जगह पे देखो, एक मिस्टेक रह गया, आप लोग पकड़ सके हो क्या? अगर पकड़ सके हो, नहीं पकड़ सके हो तो पॉज करके सोचो, इस क्वेश्चन में यहां पर कुछ गलत है। क्या गलत है मैं आपको अब बता देता हूं। यहां पर गलत क्या है कि सेक थीटा का वैल्यू 3/4, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा होता है h/b। h/b हाइपोटेन्यूज 3 और बेस 4 हो सकता है क्या?
कभी नहीं हो सकता ही नहीं। यहां पर एक टाइपिंग एरर हम लोगों का रह गया, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 5/4। sec थीटा इक्वल टू 5/4। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/4 देन सो दैट दिस इक्वल टू 12/7। हम लोग इसको आज शुरू करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप लोग भी इसे फॉलो करो। और एक बात, जब आप लोग मेरे वीडियो को देखने के लिए बैठते हो तो आप लोग एक नोटबुक और पेन के साथ सामने जरूर बैठो, ताकि क्वेश्चन आपको लगे ये क्वेश्चन तो मैं खुद बना सकता हूं, तो मेरे वीडियो में सॉल्व करने से पहले आप उसको सॉल्व कर लो अपने कॉपी में, फिर वीडियो को चला के देखो। आपको अगर लगे कि आपका प्रोसेस मेरा प्रोसेस सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लगे नहीं आपको कोई डिफरेंट मेथड मिल गया तो आपके लिए एक प्लस हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। sec थीटा इज इक्वल्स टू, आपको बताया था मैंने, 5/4 हो जाएगा। क्यों? हाइपोटेन्यूज कभी बेस से छोटा हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां पर एक टाइपिंग एरर था, उसको हम लोग करेक्ट कर लिए। ठीक है, तो sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। sec थीटा का फॉर्मूला हम लोग डाल दिए, h/b इज इक्वल्स टू 5/4। तो इस जगह से हम लोग करेंगे क्या, एज्यूम करेंगे, लेट h इज इक्वल्स टू 5x यूनिट एंड b इज इक्वल्स टू 4x यूनिट। ये हम लोग एज्यूम कर लिए। तो हमको निकालना क्या है, एक राइट ट्रायंगल का 3 साइड क्या क्या होता है, याद है ना आपको, P, B और H और B दिया हुआ है, बचा हुआ है कौन, परपेंडिकुलर P, उसको हम लोगों को निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखिए उसका तुरंत इस्तेमाल शुरू हो गया। एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता हूँ, राज्य के बाद पाइथागोरस थ्योरम के बिना ट्रिग्नोमेट्री बन ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास रूट अंडर 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है, इस जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 3x। आप कह सकते हो कि सर आपने एक वीडियो में बताया था कि रूट जब भी लगेगा तो प्लस माइनस लगेगा, यहाँ आप क्यों नहीं लगाए, इसलिए नहीं लगाए कि यहाँ पर तो हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ तो नेगेटिव में आने की सवाल ही नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वो कभी भी नेगेटिव में आता ही नहीं, इसलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर इग्नोर करके चले। ठीक है, तो एक राइट ट्रायंगल का तीनों साइड हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो जो रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और प्लेस कर देंगे, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे। हम लोग यहां पर लिखते हैं LHS। LHS में क्या क्या है हमारे पास, LHS है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है और इसका वैल्यू हमको दिखाना है कि ये 12/7 होगा। बहुत स्टूडेंट, तो एक कॉमन मिस्टेक मैं फिर से यहां पर अंडरलाइन करना चाहता हूं, बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इसे इक्वल टू RHS पार्ट 12/7 लिखते हुए चलता है, जो कि काफी गलत है। वो तो आपको प्रूव करना है, आप अभी कैसे इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसको हम लोग आगे देखते हैं। कॉस थीटा, बताओ कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा होता है B/H, B/H, P/H माइनस साइन थीटा क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉट थीटा क्या होता है, B/P, बेस बाई परपेंडिकुलर। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, P/B। अब सबका वैल्यू रख दो, हम लोग सबका वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसा होगा। आगे तो अब रह गया आप सिंपल अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म हो गया। ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकालेंगे। 2 इंटू B/H, देखो B क्या है, B का वैल्यू 4x, तो 4x बाई P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 3x, 4x बाई 3x माइनस P/H, P/H। ठीक है, इस जगह पे आ गया देखो B/H, इस जगह पे एक स्लाइटली मिस्टेक हम लोग कर चुके हैं, इस जगह पे ये डेटा अलग होगा, हम गलत ले चुके थे, हमने ऊपर को ले लिया था। ठीक है, B/H, B कितना है हमारे पास, B है हमारे पास 4x और H हमारे पास क्या है, H हमारे पास है 5x, तो 4x बाई 5x माइनस P/H, P कितना है हमारे पास, P हमारे पास है 3x और H कितना है, H है 5x। ऊपर का पार्ट हो गया, न्यूमरेटर पार्ट हो गया हम लोगों का कंट्रोल। अब B/P देखो 4x बाई P कितना है 3x माइनस P/B 3x बाई 4x।
सारा x कैंसिल हो जाएगा। x एक्चुअली लेना पड़ता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट क्लेम करता है कि सर x क्यों ले, जब बाद में कट जाता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, अदरवाइज रेशियो को एक इक्वल मान लेना उस जगह पे एक टेक्निकली गलत हो जाएगा। आप लोग बोर्ड एग्जाम में कोई भी गलती करने का अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई गलती नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। जो लोग मेरे वीडियो पूरा देखोगे आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करोगे, ये मेरा गारंटी है। चलो अब यहां पर बन जाता है हमारे पास क्या आई है, 8/5। कहां से 8 आया, 2 × 4 8 माइनस 3/5 होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाला पार्ट क्या आ गया, 4/3 माइनस 3/4। इसको हम लोग आगे इस पार्ट में इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इस एरिया में कर लेते हैं, ठीक है। 8/5 माइनस 3/5 एलसीएम लो तो कितना आएगा 5, यानी 5/5। तो क्या बन जाता है, ये ऊपर में न्यूमरेटर आ जाता है 5/5 और नीचे क्या आता है 4/3 माइनस 3/4। ले लो इस जगह पे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 एलसीएम तो आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 तो क्या बचा ऊपर में 1, 5/5 इज 1, 1/7/12, 1/7/12। इसको जब हम लोग सीधा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/7। देखो तो यही हमारे पास आरएचएस था ना, दैट्स इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस एलएचएस एंड आरएचएस बोथ आर इक्वल। तो इस ढंग से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक राइट ट्रायंगल का फिगर बनाना होगा। इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर बनाए आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हो। तो चलो देखते हैं, हम लोग एक राइट ट्रायंगल का फिगर यहां पर ड्रॉ करते हैं। राइट ट्रायंगल पी क्यू आर लेना होगा और राइट एंगल एट क्यू, तो इसमें क्यू राइट एंगल ये मजबूरी लेना ही पड़ेगा हम लोगों को। अब पी क्यू आर आपके मर्जी कहीं भी ले लो, किसी को पी ले लो किसी को क्यू ले लो, हम इसको पी ले लेते हैं और इस पॉइंट को ले लेते हैं आर। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। अब बता रहा है पी आर प्लस क्यू आर इज 25। पी आर ये हाइपोटेन्यूज और क्यू आर ये दोनों का सम है 25, यहां ध्यान से देखो। और पी क्यू इज इक्वल्स टू 5, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों का सम है 25। आप एज्यूम करो कि यहां पर क्यू आर का लेंथ है x, अगर क्यू आर x है तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है, सेंटीमीटर में ऑब्वियसली। तो अब लोग इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे, लेट क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, तो पी आर शुड बी इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि दोनों का सम 25 दिया हुआ था, तो हम लोग इसे 25 माइनस एक्स हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। और पी क्यू तो हमारे पास था ही दिया हुआ, पी क्यू का वैल्यू था 5 सेंटीमीटर। अब इस तीनों को रिलेट करने वाला फिर से बार बार वहीं पे आ रहे हैं हम लोग, किसमें, पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर देंगे और तीनों साइड मिल जाएगा। तीनों साइड मिलने के बाद चुटकी का काम है इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। अब हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, तो आप लोग बताएं क्या लिखेंगे यहां पर, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब उस थ्योरम को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। पी आर के जगह पे पी आर का वैल्यू रखेंगे। पी आर क्या था हमारे पास 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। पी क्यू ये तो 5, सीधी सवाल 5 आ गया था। और क्यू आर हमारे पास क्या था, क्यू आर था एक्स, ठीक है। और आप लोग सब जानते हो, जो लोग अलजेब्रा करते हो आप लोग सब जानते हो, होल स्क्वायर तोड़ने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इसे करने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर यानी 625 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 50x इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। सारा ब्रैकेट का काम खत्म। अब देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, तो दोनों एक्स स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। दोनों एक्स स्क्वायर को हम लोग ने कैंसिल कर दिया, दोनों को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा इस जगह पे, इस जगह पे बचा माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 625। आगे पार्ट इस तरफ कर रहे हैं आप लोग, यहां देखो तो माइनस 50x इज इक्वल्स टू हमारे पास बन जाता है माइनस 600। तो x इज इक्वल्स टू 12। कैसे 12, 600 बाई 50 इज 12,
इतना तो आप लोग जानते ही हो। तो x का वैल्यू आ गया 12। अगर x का वैल्यू 12 है तो ये QR का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, है कि नहीं। चलिए हम लोग यहां पर निकालते हैं अब इसका वैल्यू। PR इज इक्वल्स टू तब हो जाएगा, PR है 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर, और QR वो तो हम लोगों का x ही था यानी कि वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड हमारे पास मौजूद है। अब जो भी क्वेश्चन बोलेगा आप लोग सब उसे डील कर लोगे। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस पी। काफी आसान सा चीज है, साइन पी और कॉस पी। चलो साइन पी, साइन का फॉर्मूला हम लोग पहले भी इस वीडियो में डिस्कस किया है, क्या होता है पी बाई एच। चलो अब इस जगह पे देखो, मैंने बताया था कि पी और बी अपना जगह बदल लेता है। अब देखो कैसे पी और बी को हम लोग फिक्स करेंगे उसके जगह पे। हमारे पास एंगल कौन सा है, पी, पी के रेस्पेक्ट में हम लोग बता रहे हैं, यहां पर हमारे लिए एंगल है पी, इसी एंगल को हम लोग थीटा मानेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो एंगल का बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में जस्ट ऑपोजिट साइड। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया क्यू आर बाई हाइपोटेन्यूज, वो तो अपने जगह पे रहेगा, वो होगा पी आर। तो क्यू आर हमारे पास है 12 और पी आर हमारे पास है 13। तो 12 बाई 13 साइन पी का वैल्यू निकल गया और बच गया कॉस पी। कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, याद है ना सबको, बी बाई एच, बी बेस, पी के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो बच गया बेचारा ये पी क्यू, यही बेस होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 बाई 13। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब एक और क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन पे आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है इस जगह पे, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब ट्रायंगल का नाम दिया रहेगा तो आपको फिगर बनाना आपके लिए कंपल्सन है, आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप बिना फिगर बनाने की कोशिश करते हो तो एग्जामिनर हो सकता है कि ये सोचेगा आप किसी का कॉपी देख के, किसी का देख के आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो आप फिगर बना लेना। ठीक है, तो देखते हैं फिगर को कैसे हम लोग बनाएंगे। एक राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, चलो राइट एंगल एट ए, ये है हमारा राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए। तो ये रह गया हमारा ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी लो, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। देखो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया ना, एबीसी, राइट एंगल एट ए, और उस जगह पे क्या दिया हुआ है, tan c, tan c इज इक्वल्स टू √3, tan c का वैल्यू है √3। चलो देखो इस जगह पे tan c, ये हमारे पास गिवन पार्ट है, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। tan c इज इक्वल्स टू √3। आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री का आगे चैप्टर पढ़ लोगे, जब एक्यूट एंगल वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो आप देखोगे इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो जो लोग नहीं पढ़े हो अभी तक, इसी कंसेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। tan का फॉर्मूला बताओ, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, याद है ना सबको। तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो c के रेस्पेक्ट में, अभी आप लोगों को सिखाया था, c के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, आप लोग ड्रॉप बॉक्स में लिख के बताओ पहले। ठीक है, c के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, अब मैं बता देता हूं आंसर, ये हो जाएगा ab, ये होगा परपेंडिकुलर, और बेस ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू √3। √3 मतलब √3/1, मान ही सकते हैं √3 को √3/1। अब एज्यूम कर लेंगे, लेट AB इज इक्वल्स टू √3x और AC इज इक्वल्स टू x। 1x नहीं लिखना, बहुत सारे स्टूडेंट 1x लिख देता है, 1x लिखना गलत है। ठीक है, अब बच गया हमारे पास एक साइड, एकमात्र साइड। ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर स्ट्रोक क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा क्वेश्चन बनाता है, जो सॉल्यूशन सही करता है, एक राइट ट्रायंगल के तीनों साइड को खोज के निकालो, कैसे भी निकालो, तीनों निकाल दो। तीनों जब तुम्हारे पास है तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, ये है उसका मास्टर ट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें बचा हुआ है BC। BC निकालने के लिए फिर से वही उसी का सहारा, पाइथागोरस भैया का। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम का हम लोग सहारा लेंगे, तो BC हो जाएगा √AB² प्लस AC², है कि नहीं, AB² प्लस AC² इज इक्वल्स टू √AB²। AB² तो हो जाएगा 3x² और AC² हो जाएगा x², यानी हो जाएगा √4x²। 4x² को हम लोग बाहर निकालेंगे, लिखेंगे 2x। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या एज्यूम किए थे उसको फिगर में मार्क कर लेते हैं। ये हम लोग एज्यूम किए थे √3x, AC को एज्यूम किए थे x, तो BC हमारे पास ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आ गया 2x। तो इस ट्रायंगल का तीनों साइड जानते हैं, अब जो पूछना है पूछ ले, CBSE को देख लेंगे हम लोग, सारा क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या पूछा है, साइन B
कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी का वैल्यू निकालो। चलो इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं जो पूछा है हमसे, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। चलिए साइन बी, अब देखो हम लोग जो स्टार्टिंग में की पॉइंट्स डिस्कस करते समय बताए थे कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे पी और एच, पी और बी अपना जगह बदलता है, कैसे बदलता है उसको देखेंगे। देखो इस जगह पे हम लोग का पहला एंगल क्या है, बी। बी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, पहले साइन बी का फॉर्मूला बताओ। साइन बी क्या होता है, पी बाई एच, याद है ना सबको, पी बाई एच। चलो एक बार फॉर्मूला सबको लिख देते हैं, पी बाई एच इंटू कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला, अभी एंगल को इग्नोर करते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है बी बाई एच, फिर कॉस है बी बाई एच, फिर साइन है पी बाई एच। सबका फॉर्मूला हम लोग नोट कर दिए। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान देंगे कि ये बी, बी के रेस्पेक्ट में बताना है। परपेंडिकुलर कौन सा है, एसी। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बीसी, बीसी बाई एसी इंटू पी बाई एच। बी कौन सा है हमारे पास, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में हम लोग को बताना है। तो सी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बताएंगे इस जगह पे, तो हम लोग देखेंगे क्या, सी के रेस्पेक्ट में बी बाई एच, सी के रेस्पेक्ट में बी, फिर से ए सी बाई एच कौन सा है, बी सी, एच है बी सी, प्लस अब देखो कॉस बी, बी के रेस्पेक्ट में बताना है बी बाई एच, बी के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा है, ए बी, और एच तो किसी के भी रेस्पेक्ट में वही होगा, बी सी, इंटू अब देखो साइन सी, सी के रेस्पेक्ट में बताना है परपेंडिकुलर, वही आ जाएगा ए बी बाई बी सी। अब सबका वैल्यू डाल दो। वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एक्स, √3x और 2x। इसका वैल्यू डालो। ए सी के जगह पे रखो x, बी सी के जगह रखो 2x, इंटू फिर से ए सी है यानी सेम चीज रिपीट करेगा, x बाई 2x प्लस ए बी बाई बी सी, ए बी √3x बाई बी सी 2x इंटू ए बी √3x बाई 2x। अब देखो सारा x एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, x तो है ही नहीं, यहां पर बचा ही नहीं, सारा x खत्म। तो हमारे पास ये क्या आया, 1/4। देखो इस लाइन के बाद से ट्रिग्नोमेट्री खत्म, सिंपल अरिथमेटिक खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का रोल। 1/4 ये दोनों मल्टीप्लाई करके देखो, 1/4 x खत्म, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस यहां पर देखो √3 इंटू √3 3/4, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का पहला वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री का और भी वीडियो आपके पास होगा, आप लोग उसको देखते रहेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।